हेलो, तो जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं हम बिहार पुलिस का PYQ सेशन होगा हमारा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। PYQ होगा जो 2025 का होगा। ये बहुत ही लेटेस्ट है ना, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं अपना। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा जो कि PYQ है। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 20/7/2025 का जो परीक्षा हुआ था उसका कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कोची कहता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 में शुरू हुआ था। और आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, हड्डियों के जोड़ों के बीच मिलने वाला वह तरल क्या कहलाता है जो उनके हिलने और डुलने को सुगम और घर्षण रहित बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं श्लेषक द्रव। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, सेबी जो भारत के शेयर बाजार की देखरेख करने वाली संस्था है की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सेबी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, 1992 ईस्वी। आइए देखते हैं आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषाओं को शामिल करने के लिए किस वर्ष का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? तो यह 92वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, हमारे आमाशय में पाया जाने वाला पेप्सिन एंजाइम मुख्य रूप से भोजन के किस घटक को तोड़ने या पचाने के लिए कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चर्चित कोमागा टमारू वास्तव में क्या था? तो कोमागा टमारू जो था तो वास्तव में क्या था? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जापानी समुद्री जहाज था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों में श्वास नली और फेफड़ा के अलावा और किसे शामिल किया जाता है जो सांस लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेज टॉक ऑफ द टाउन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा टू बी व्हाट एवरीवन इज द टॉकिंग अबाउट। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। ये PYQ सेशन चल रहा है जो कि हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बिहार में जितना भी पुलिस का एग्जाम होगा उसके लिए सभी का इम्पोर्टेंट होगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ऋग वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक युग के राजा कार्यों में सहायता देने और उस पर नियंत्रण रखने वाली 2 प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाएं कौन सी थी? तो यह था सभा एवं समिति, ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिहार राज्य के किस आर्द्रभूमि क्षेत्र में सबसे पहले रामसर साइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुआ था? तो इसको हुआ था कांवर झील का हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये PYQ सेशन इसलिए इसका हम डिस्कशन नहीं करा पा रहे हैं, नहीं तो डिस्कशन भी कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा की सतह पर उतरने और वहां चलकदमी करने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाली सिम कार्ड का पूर्व क्या है, फुल फॉर्म क्या है, सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है इसका, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो बिहार पुलिस में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब PYQ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का वह कौन सा जिला है जहां सोने के विशाल भंडार के संकेत मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई जिला है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवसर का फायदा उठाना। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली विशाल या मुख्य धमनी का क्या नाम है, तो ये महाधमनी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत के विभाजन का ऐतिहासिक प्रस्ताव के स्वीकार किया गया, तब उस सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता देते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 हो जाएगा। LCM SCF क्वेश्चन है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन, एक कार्बन परमाणु की मूल अवस्था में कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा जीव है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर होता है, तो मादा शरीर के बाहर कहाँ होता है, मेढक में होता है, यानी मेढक मादा शरीर के बाहर जल में होता है, अथी इसका निषेचन होता है, और मेढक के बच्चे को बोलते हैं लार्वा, जिसको टैडपोल बोला जाता है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जब किसी दरवाजे के कब्जे में तेल डाला जाता है तो उनके बीच कार्य करने वाले घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घर्षण बल हमेशा जब भी गिरे से या मोबिल डाला जाता है तो घर्षण बल हमेशा कम होगा, चिकना हो जाता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन फिजिक्स का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना में कुल कितने कोष्ठों की संख्या होती है, तो यह कोष्ठों की संख्या 4 होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय देश भर के प्रतिनिधि दिसंबर में कहाँ मिले थे, तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1885 बम्बई में मिले थे। 1896 कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने किया था, इसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। 1901 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किए थे, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इसमें हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन को, इसलिए क्योंकि PYQ सेशन है, आप लोग केवल देखिए और समझिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इतिहास का प्रसिद्ध बक्सर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को और मजबूत किया था, तो यह बक्सर का युद्ध था 1764। आगे देखिए बिहार के अरवल जिले की भौगोलिक सीमा निम्नलिखित में किस जिले से स्पर्श नहीं करता है, तो यह स्पर्श नहीं करता है, बक्सर से स्पर्श नहीं करता है, रोहतास से करता है, गया से करता है, पटना से भी करता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिण भारत के शक्तिशाली पल्लव राजवंश की आधारशिला रखने और कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाने वाले प्रथम महान शासक कौन थे, तो 25 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सहिष्णु हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 2026 10 अगस्त 2022 को किसने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, तो ये हो जाएगा चाचा लिए थे, जिसको नीतीश कुमार बोलते हैं, यही लिए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 27 बोलिए, यूनेस्को का पूर्व क्या था, तो संयुक्त ऑप्शन में ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, इसको यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं।
IPL 2025 में सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाला ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को मिला है? तो साई सुदर्शन को मिला था 2025 में। इसलिए IPL को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम समझ रहे हैं कि IPL सब लोग देखते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं देखते हैं, सब लोग देखते हैं। हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने वाले उस रक्त में छोड़ने के लिए कौन सा प्रेरक हार्मोन सक्रिय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TSH। TSH होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित प्रसिद्ध विक्रमशिला अभयारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है भागलपुर में स्थित है। 2025 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर के रूप में कौन कार्यरत लिए थे? तो यह संजय मल्होत्रा लिए थे, 2025 में शपथ लिए थे। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 32 क्या कहता है? भारत में चिकित्सा शिक्षा आदि में दाखिल लेने वाले छात्रों की दी जाने वाली नीट परीक्षा का पूरा नाम क्या था? तो नीट परीक्षा का पूरा नाम क्या था? तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्यान में देखिएगा आप लोग, नीट का भी फुल फॉर्म पूछ लिया है और सिम कार्ड का भी फुल फॉर्म पूछा है, यानी पूरा नाम से 2 क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है? सम्राट अशोक के शासन काल की वह सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक घटना जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम गठित मंत्रिमंडल में देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कौन कार्यभार संभाले थे? तो यह देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद संभाले थे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए चलाई गई महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में होता है राष्ट्रपति के पद, 53 में होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध सूरत शहर किस नदी के किनारे? सूरत शहर किस नदी के किनारे? तो यह ताप्ती नदी के किनारे आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एजेंडा 2030 के अंतर्गत भारत को कुल कितने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्य करना होगा? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा 17, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि आप लोग अपने से मारिएगा तो जल्दी जल्दी नहीं मार पाइएगा, इसलिए थोड़ा सा हम टाइम दे देते हैं कि आप लोग सेट मार सके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, 1908 के ऐतिहासिक मुजफ्फरपुर बम कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का नाम प्रमुखता से जुड़ा था? तो इसका आंसर जो है प्रफुल्ल चाकी है। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह सलमान खान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। आइए 40 क्वेश्चन में देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किस पवित्र स्थान पर किया था जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है उसको? तो यह कुशीनगर में त्यागे थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जीके जीएस उम्मीद को थोड़ा सा उम्मीद बरकरार रखिए, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो बिहार में आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जीवों के आनुवांशिक गुणों के वाहक DNA का वैज्ञानिक पूरा नाम निम्नलिखित में क्या है? यानी DNA का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 होता है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। आप लोग जल्दी जल्दी सेट मारिएगा, लास्ट में कमेंट करिएगा हम कितना सेट मारे, कितना हमको स्कोर आया है लास्ट, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 48। अवतल लेंस और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 45 देखते हैं। पटना की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? यानी गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1786 में किया गया था। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट भी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स के नाम से 5 अक्षरों का सही अर्थ निकालिए। ब्रिक्स का पूरा नाम पूछ रहा है, यानी ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य रहते हैं इस पूछ रहा है। तो ब्रिक्स में ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, बस यही 4 रहता है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिएगा, बढ़ते रहिएगा, मारते रहिएगा सेट। किस टीम ने प्रो कबड्डी के 10वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल कर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47। किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये किया है किसने? तो ये पुनेरी पल्टन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन नंबर देखिए। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में वो कौन सा सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में शामिल हुए थे? तो ये हुआ था दूसरा में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। और किस जहाज से आए थे? तो राजपुताना जहाज से आए थे, ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 49। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? 2023 में पदभार ग्रहण किए हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर बी BVR सुब्रमण्यम हो गए। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी शासक कृष्णदेव राय के दरबार में सुशोभित करने वाले अष्टदिग्गज यानी अष्टकवि के प्रमुख कौन थे? तो एक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? अलसानी पोदाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलसानी पोदाना। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है, जल प्रवाह निर्मित में से किस राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता है? तो उत्तराखंड में आता है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? बिहार राज्य का प्रमुख शहर कौन सा जो इसकी प्रशासनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बिहार शहर का कौन सा इसके प्रशासनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यह पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिहंद बांध निम्नलिखित में से किस परियोजना भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो रिहंद बांध यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 54 कि भारत में शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 23 मार्च को मनाया जाता है। उड़ीसा से पृथक होने वाले बिहार को एकमात्र स्वतंत्र प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1936 में अलग हुआ था। 1935 में भारत से 1935 के अधिनियम से 1937 में म्यांमार अलग हुआ था भारत से। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा पूछा है 2025 में। क्वेश्चन नंबर 56 आगे देखिए। झारखंड के आदिवासी इतिहास में उलगुलान के नाम से चर्चित महान मुंडा विद्रोह के नेतृत्व में किस क्रांतिकारी नायक ने किया था? यानी मुंडा विद्रोह किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा बिरसा मुंडा। जो बिरसा मुंडा नहीं किया था मुंडा विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। भारत के प्रमुख राज्यों की पहचान करें जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्राकृतिक निवास स्थान माने जाते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए यह कौन है स्थान? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए।
57 का आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल एवं असम में यही है राइट आंसर इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, बिहार के लोक संगीत अपने भूतपूर्व योगदान के लिए बिहार की कोकिला की मानद उपाधि से किसे नवाजा है? तो यह शारदा सिन्हा को नवाजा है। 2025 में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, PYQ सेशन चल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा हो तो जीके जी सुमित को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? तमिलनाडु का कल्पक्कम नामक स्थान अपनी किस प्रमुख औद्योगिक या तकनीकी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? यह परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 जो है मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हम आप लोग बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 61 भी है, मैथ भी है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं कितना होगा। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 72, 68। आगे देखिए नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कुल जिलों की संख्या कितना है? यानी नेपाल से कुल कितना जिला सीमा लगाता है? तो नेपाल से कितना जिला सीमा लगाता है? तो यह 7 लगाता है, जो कि ऊपर वाला जितना भी है नेपाल से लगाता है। इसका ट्रिक होता है पप्पू कोसिम, ऐसी कुछ ट्रिक होता है, इसको याद कर लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एक्सकॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 भी कुछ है, मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4000 रुपये, अथी 40,000 रुपये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बल को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक एसआई सिस्टम, ऐसा यानी बल का मात्रक क्या होता है? एसआई सिस्टम में तो बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग उसका उपनाम कार्य गलत सुमेलित है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। इसका आंसर देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा क्या? तो प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका का रक्षक नहीं है, कोशिका का रक्षक है कोशिका भित्ति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। किसी सतह पर लुढ़कती हुई वस्तु की गति में बाधा डालने वाले प्रतिरोधों को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहते हैं? यानी लुढ़कती हुई कौन सी गति है, कौन सी घर्षण? तो बेलन घर्षण है, जो लुढ़क रहा है उसको बेलन घर्षण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, हमारे ब्रह्मांड और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के किन प्रभावों को देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पृथ्वी का निरंतर सूर्य चारों ओर घूमता, कक्षा में घूमता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमता है। वस्तु और सजीवों का पृथ्वी केंद्र की ओर खिंचाव महसूस करना, ये भी है। चंद्रमा के खिंचाव के कारण समुद्र जल स्तर का ज्वार भाटा आना, ये भी है राइट आंसर है। तो ये तीनों ही राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है इसको, आइए देखते हैं। सही सुमेलित कीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है? तो टॉर्च के लिए होता है। तो 1 का 4 हो जाए, 1 का 4 इसमें किस में है? तो 1 का 4 ए और सी दोनों में है। आगे देखिए अवतल लेंस का उपयोग किस में होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि में। सी बी का 3 किस में है? तो बी का 3 केवल सी में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की सतह के निकट मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण
जी का मान, औसत मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। वायुमंडलीय दबाव को सटीक रूप से मापने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 क्वेश्चन नंबर बैरोमीटर हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कि आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72। किसी तरंग के दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? तो किसी दो तरंगों के क्रमागत श्रृंगों गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका तरंगधर, यानी डी हो जाएगा। यानी दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज दूरी को तरंगधर बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो शरीर के आकार, वजन और लंबाई होने वाले मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है, जिसे स्पष्ट रूप से मापा जाता है? तो इसको बोलते हैं विकास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है? तो निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75। जब एक लेड नाइट्राइट के चूर्ण को एक परख नली में गर्म किया जाता है तो किस गैस की उत्पत्ति के कारण उसमें भूरे रंग का धुआं निकलता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण भूरे रंग का धुआं निकलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग हल कर लीजिएगा या वीडियो रोक कर बना लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77। एक जिले की कुल जनसंख्या इतना है, इतना, यही मैथ है, इसका भी आप लोग आंसर बता देते हैं, बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 65%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78। यदि मूलधन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा वीडियो रोककर। हम आंसर बता देते हैं। आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 4000 रुपये, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 79 मैथ 79 को भी रोककर बना लीजिएगा। 79 का आंसर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 80 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णाकर, सूर्य का पर्यायवाची नहीं। दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची, प्रभाकर भी है, भास्कर भी है, सूर्य का पर्यायवाची है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हिंदी व्याकरण के नियमानुसार प्रतिक्षण शब्द किस समास श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो प्रतिक्षण अव्ययीभाव समास के श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82, हिंदी व्याकरण के अनुसार नियम पुल्लिंग शब्द पाठक का सही स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पठिका, ऑप्शन नंबर बी। तिरासी क्या, 82 बता देना। हाँ 82 हो गया। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 83, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल की रचना किसने की थी? मैला आंचल की रचना किसने की? तो ये फणेश्वर रेणु ने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए वाक्य अनिल जी पूरे समर्पण के साथ भूगोल पढ़ा रहे हैं में क्रिया के निरंतर होने का बोध हो रहा है व्याकरण की दृष्टि से। भारत वर्तमान काल का कौन सा काल का वाक्य है? तो आगे देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85, हिंदी व्याकरण के अनुसार पुनर्जन्म शब्द का सही उपसर्ग, पुनर्जन्म शब्द का सही उपयोग
किस में होता है उपसर्ग? उपसर्ग कौन चीज़ है? तो इसका हो जाएगा पुनः। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन नंबर देखिए, मनोहर सो रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो कुछ होगा ऑप्शन नंबर सी अकर्मक क्रिया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। ही गॉट मैरिड टू दैट रिच वोमेन, ही हैव गेव अप दिस जॉब। इसका आंसर हो जाएगा डी एज सुन एज। ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या कहता है। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, द न्यूज वाज पब्लिश्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। द एडिटर पब्लिश द न्यूज। बस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, देखिए आप लोग। ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ही इज नॉट सो पर्सन दैट विल रिट्राई अ फ्रेंड। इसका देखिए क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच अ पर्सन दैट। आगे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट मीनिंग सिनोनिम टू द अंडरलाइन वर्ड इज अब्रिएशन नो टू ऑल। इसका आंसर क्या हो जाएगा। आगे देखिए हॉस्टिलिटी डी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी ह्यूमिलिटी का एंटोनिम क्या होगा, ह्यूमिलिटी का उल्टा क्या होगा। तो आगे बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्राइड। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधातुओं के ऑक्साइड जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति के नहीं होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जलीय विलयन में अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 93 जनगणना 2011 के अनुसार के आधार पर बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पुरुषों की साक्षरता दर सबसे उच्च दर्ज की गई है। यानी पुरुषों की साक्षरता दर सबसे उच्च कहाँ है, तो यह रोहतास में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है। डायरेक्शन है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच भारती टोल्ड राकेश टू कॉल हर ही रीच हेयर। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कॉल मी व्हेन वी रीच हेयर भारती टोल्ड राकेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या कहता है। वायुमंडल में सीधे स्रोत जैसे फैक्ट्री या वाहन से उत्सर्जित होने वाले प्राथमिक प्रदूषकों को सही जोड़ों में कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, जो कि प्रदूषण से डायरेक्ट गाड़ी या वाहन से डायरेक्ट प्रदूषण फैलाता है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है। क्या कहता है, धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया में अशुद्धियों को दूर करके उच्च शुद्धता वाली धातु प्राप्त करने हेतु सबसे प्रचलित और लोकप्रिय शोधन विधि क्या है? तो कौन सी विधि है? तो यह विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, रसायन विज्ञान का द्रव्यमान संरक्षण नियम निम्नलिखित में से किस एक विशेष अभिक्रिया पर लागू नहीं होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस एक विशेष अभिक्रिया पर लागू नहीं होता है? तो ये नाभिकीय अभिक्रिया पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। प्रदीप्ति की इकाई क्या है? तो प्रदीप्ति की इकाई क्या है? प्रदीप्ति की इकाई क्या है? लक्स होता है इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99। क्या कहता है, द्रव में पूरी आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु ऊपर की ओर कार्य करने वाली उत्प्लावन बल और उसके द्वारा हटाए गए तरल के बाहर भार के बीच संबंध बताने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन से? यानी उत्प्लावन बल हमेशा आर्किमिडीज चाचा ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि हमको स्कोर कितना आया है। इनमें से कौन सा वह वृक्ष है जो अपने विशेष स्वास्थ्य वर्धक और औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर के लिए प्रसिद्ध है? तो नीम का पौधा है, नीम का पेड़ है, जो कि ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर क्या आया और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। और PYQ सीरीज चल रहा है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।